हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। चलिए सबसे पहले हम आज देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है, आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स का आज का दिन कैसा जाने वाला है। व्यूवर्स का आज का दिन कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं यूनिवर्स कैसा जाने वाला है मेरे व्यूवर्स का आज का दिन। आज ऐसे ही लेते हैं कार्ड्स। वाओ, ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, सो आज का दिन जो है आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। मुझे एक ही कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, मैं फिर बताती हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। माय गुडनेस, ओके। सो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ऐसी हैं कि ये मुझे लगता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग निकल कर आई है, जिसमें ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हो तीन तीन किंग ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तीनों किंग यहाँ पर मौजूद हैं। नो डाउट हो सकता है किसी की शादी हो चुकी हो या शादी तक बात चली गई हो, फाइनली शादी होने वाली हो, ऐसा कुछ था। उनकी ये विश थी जो फुलफिल होने वाली थी। ठीक है, और यह फुलफिल हो चुकी है, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि किंग्स की एनर्जी है। सो सब कुछ बहुत सही चल रहा था। एवरीथिंग इज़ गुड क्योंकि प्यार, वर्क उनका, फैमिली, पैसा, एवरीथिंग बहुत परफेक्टली उनका चल रहा था। बट कुछ ऐसा हुआ उस शादी में जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में आ गए कि उनके साथ कोई ना कोई मतलब चीटिंग हुई प्यार में। तो जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे थे। बट नाउ उन्होंने ऐसा कर लिया है कि अपने आप को अब काम में झोंक दिया है, और इतना कि वो मल्टीपल काम कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ों को समझकर। और शायद अपने परिवार की वजह से, बच्चे हो सकते हैं उनके, कि बच्चों की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। और तो वो अब क्या है कि उन्होंने अम, अपने आप को ना रोक लिया है। अगर अगर वो पर्सन अनमैरिड है और उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनको पता चला कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, बहुत कोशिश की उन्होंने कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, लेकिन वो नहीं हो पाई, स्ट्रक फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को उस प्यार से निकाला, अपने काम पर फोकस किया, पूरा मल्टीपल काम्स किए, और अब उनकी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी की। मतलब फोकस पूरा उनका जो था वो अपना बैलेंस उन्होंने अपना बिगड़ने नहीं दिया। बट यस, उस उन्होंने एक काम किया कि जहाँ पे उनको पता है कि आगे प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया कि मुझे उस रास्ते पर नहीं चलना है जहाँ पर आगे खाई है, या जहाँ पर आगे ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उन्होंने खुद ब खुद उस रिश्ते से अपने आप को वापस खींच लिया है। ठीक है, तो कमान अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, और जो
दिल के कहते हैं ना वो दौड़े गौड़ दौड़ रहे थे उस पर्सन की तरफ को, प्यार की तरफ को, वहाँ अब वो नहीं जा रहे हैं। जिस रास्ते पे उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो उस रास्ते पे उस गली पे क्यों जाना वाली सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। सो 2 तरह की सिचुएशन से निकल कर आई हैं। या तो ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है उसके पार्टनर की तरफ से, तो उन्होंने अपने आप को अपने काम में झोंक दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और अब वो उन चीज़ों में पढ़ने ही वाले नहीं हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी का अनमैरिड है और शादी तक बात चली गई थी उनकी, और उसके बाद उनको वो धोखा मिला और वो चीज़ें उन्होंने उन्होंने वापस अपने आप को बैक कर लिया उन चीज़ों से, और एक स्टेप बैक ले लिया एंड अपने आप को काम में झोंक दिया, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी लग रही है। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में अगर ये एनर्जी किसी की है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यस, इसके अलावा अगर मैं इसको कहूँ तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है किसी की विश है किसी से शादी करना, और फाइनली उनकी शादी फिक्स हो गई हो, बट फिर भी वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रही है। सो ये मुझे लगता है स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए रीडिंग निकल कर आई है, जिसके लिए भी होगी, हो सकता है उस तक ये बात चली जाए, यूनिवर्स पहुँचाना चाहते हैं तो उस तक ये बात जाए, और मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।